प्रिय मित्र, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम इन दिनों में शिष्यता के विषय में नजदीकी से देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। और अब हम सामाजिक क्षेत्र में किस तरीके से हमारे रिश्तों में, रिलेशनशिप में यीशु मसीह के चेले बने, उस चीज को हम देख रहे हैं। परमेश्वर ही है जिसके पास सारे दुनिया के ऊपर नियंत्रण है, हमारे पास नहीं है। पर जब हम वो नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तो हम परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करते हो। पर परमेश्वर चाहता कि हम उसके चेले बने उस वक्त जब हम परमेश्वर को अपने जीवन पर, अपने सब कुछ पर नियंत्रण देते हैं। आज दूसरों के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें हमें प्रेम करना, ये परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके विषय में हम देखेंगे। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय 13 और 14। तो इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं, वचन को हम देखेंगे। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय 13 और 14। यहां बाइबल कहती है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। प्रभु ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। परंतु फिर बाइबल यह कहती है, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए, पापमय कामों के लिए एक अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रिय मित्र, जबकि हमने पिछले दिनों में, पिछले लेसन्स में ये रिजेक्शन साइकिल या अस्वीकार किए जाना उसको और न्याय करना उसको, उसके चक्र को देखा, कैसे उसको तोड़ना है। ये भी देखा कैसे हमें क्षमा करना है उन लोगों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। इस पाठ में हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम दूसरों से प्रेम करें, और जो रुकावटें हैं प्रेम करने से, उन रुकावटों को अपने जीवन से निकाले, उन रुकावटों का सामना करें कि वो रुकावटें हमारे जीवन से हटाई जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो ये है कि हमें प्रेम करना है। प्रेम करना है अर्थात वो प्रेम दर्शाना है जो प्रेम परमेश्वर ने हम पर दर्शाया है। प्रिय मित्र, हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। जब प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और सारे बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आप ईश्वर से प्रेम करते हैं या उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं? इसका मतलब ये कि क्या आप परमेश्वर के प्रेम को, जब परमेश्वर प्रेम करता है, आप दूसरे को दोषी ठहराते हैं? आप के संबंध जो है दूसरों के साथ वो कैसे है? क्या उसमें स्वार्थ है? क्या उसमें वो निस्वार्थ प्रेम है? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, कंपटीशन में हैं, आप अपने आप को परमेश्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल कहती है यशायाह 43:10 में, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। कई बार जीवन में स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ से हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हम दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, और हम दूसरों से प्रेम करने से चूक जाते हैं। प्रेम जो है वो हमेशा दूसरे को पहली जगह देता है, पर जब हम अपने आप को पहली जगह देते हैं तो हम सोचते हैं तारीफ मेरी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, या हम उनके जीवन को अपने
कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वार्थता जो है ये रिश्तों को बर्बाद करती है। बाइबल कहती है जहाँ पर डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है, याकूब 3:16। तो हर एक जानता है कि स्वार्थ जो है वो रिश्तों को बर्बाद कर देती। जब हम अपने बारे में ये सोचते बस मेरी ही तारीफ होनी चाहिए, तो ये एक ऐसा भवंडर है जिसमें हम फंस जाते हैं, जो हमें नीचे की तरफ मानो खींचता है। प्रिय मित्र, ये जो ड्राइंग है ये हमें बताता है कि कैसे ये घुमावदार चक्र है जो नीचे की तरफ जाने वाला है। इस रेखा चित्र को आप देखें कि जब हम प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं, तो आइए हम इस पाठ में जब जाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को, हमारे संबंधों को दूसरे के साथ देखते हैं, और यहाँ पर ये भवंडर है जिसमें हम फंस जाते हैं जब स्वार्थ हमारे जीवन में राज्य करने लगता है। और ये रेखा चित्र जो हम देखते हैं ये नीचे जाने वाला घुमावदार चक्र है। हम प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं, हम सोचते हैं लोग हमारी तारीफ करें, हम अपनी तारीफ खोजते रहते हैं, और ऐसा करने से हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते, और जब लोग हमारी तारीफ नहीं करते तो हमें चोट पहुंचती है। प्रिय मित्र, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रेम रहित जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए नहीं है। प्रेम की अपेक्षा करना कि दूसरे हमसे प्रेम करें और प्रशंसा की अपेक्षा करना, ये स्वार्थी है। ये प्राप्त करने की कोशिश करता है और देने की कोशिश नहीं करता है। बाइबल कहती है कि हमें देने वाले लोग बनना है और लेने वाले नहीं। हम सिर्फ झूठी तारीफ चाहते हैं और इससे हम चापलूसी ही करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं हम ये नाश होने वाले चक्र में फंस जाते हैं। तुम जानते हो, बाइबल बताती है 1 थिस्सलुनीय 2:5 और 6 में, तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोगों के लिए बहाने करते थे। परमेश्वर गवाह है कि यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना और किसी से। तो प्रिय मित्र, स्वार्थ जो है वो हमेशा अपनी ही चाहता है, अपनी ही बढ़ाई चाहता है, और इससे हम कोशिश क्या करते हैं कि हम दूसरों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे नियंत्रण में रहे, ताकि वो हमें जो हम चाहते हैं वो देते रहे। और ये हमारी जो चाहत है ये गलत चाहत है। ये चाहत के प्रयास में हम लोगों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम उनके ऊपर न्याय करना शुरू करते हैं। हम उनको दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें हमेशा भला बुरा कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम दोषी हो अगर तुम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं करते हो। हम दूसरे में दोष ढूंढते हैं। बाइबल कहती है याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, हे भाइयों, तुम एक दूसरे पर दोष ना लगाओ तो तुम भी दोषी ना ठहरोगे। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम तारीफ खोजते हैं, हम कंट्रोल करते हैं दूसरे को, और फिर हम दूसरे को जज करते हैं, उन पर दोष लगाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं हम उनको अस्वीकार भी करते हैं।
जब हम उनको अस्वीकार करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। बाइबल बताती है नीति वचन 18-19 में, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर को ले लेने से भी कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। तो यहां पर बाइबल हमें बताती है कि एक चिढ़े हुए भाई को समझाना या उसके साथ सुलह करना बहुत मुश्किल है, और झगड़े जो है अच्छे दोस्तों को भी अलग कर देते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम स्वार्थ को लेकर आते हैं, तब हम अपनी ही चाहत के लिए दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं, उनके जीवन का नियंत्रण करना चाहते हैं, उनको दोषी ठहराते हैं, उनको हम अस्वीकार करने लगते हैं, और इससे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। और टूटे रिश्ते जो है वो आपका संबंध दूसरे के साथ जो प्रेम का होना चाहिए वो नहीं होता, परंतु परमेश्वर चाहता कि आपके संबंध में क्या हो, प्रेम हो। ये प्रेम का पहला रास्ता जो है, जो पहला कदम जो है वो क्या है? वो पहला कदम है अपने आप को दीन करना। अगर हम अपने आप को दीन करते हैं, अगर अपने आप को हम नम्र करते हैं, तो नम्रता हमारे जीवन में ये टूटे हुए रिश्ते को ठीक करती है। प्रिय मित्र, क्या आपके जीवन में दूसरों के साथ जो रिश्ते हैं उसमें टूटापन आया हुआ है? क्या इस टूटेपन से आप यीशु के शिष्यता में पीछे हट गए हैं? तो आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आने दें। प्रेम की क्या परिभाषा है? 1 कोरिन्थियों 13:4 से लेकर 8 में बाइबल कहती है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आज जब इस हिस्से को हमने पढ़ा, तो क्या ऐसी कोई बात है जो आपके ध्यान में आती है प्रेम के विषय में? प्रेम की परिभाषा हमने देखी। अगर इस प्रेम की परिभाषा में हमारे रिश्तों को हम नापे, क्या प्रेम के साथ हम दूसरों के साथ पेश आए हैं या स्वार्थ के साथ? क्योंकि जब हम दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम अपनी बढ़ाई नहीं चाहेंगे, हम अपने तरीके नहीं चाहेंगे, हम उनके बुराई को याद नहीं करेंगे, हम उनके साथ धीरजवंत रहेंगे और टूटे रिश्तों के बदले में ऐसे रिश्ते बनेंगे जो बने रहते हैं। प्रिय मित्र, यीशु मसीह हमारा सिद्ध नमूना है ना? यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह के पास पूरा हक था कि मनुष्य से तारीफ को, प्रशंसा को स्वीकार करे, लोगों के जीवन को अपने नियंत्रण में करे, लोगों का न्याय करे। परंतु उसने क्या किया? उसने अपने इन सब हक को दे दिया, अपना हक नहीं माना, अपने हक को नहीं जताया, परंतु अपने आप को नम्र किया, एक मानव रूप धारण किया और हमें बताया कैसे हमको भी दूसरों से प्रेम करना है। तो प्रिय मित्र, हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप में दूसरों के साथ हमें प्रेम करना है। ये एक बहुत महान सत्य है। बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 7, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
जिसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। प्रिय मित्र, स्वयं को नम्र करना या दीन करना इस घुमावदार चक्र को रिवर्स में या उसको उल्टे हमारे जीवन में चलाता है और हम इसमें फंसने के बदले हम इस चक्र से आजाद हो जाते हैं। हमारे संबंध दूसरे के साथ जो है वो सुधरते हैं, वो बेहतर होते हैं। हम दूसरों से प्रशंसा पाने की अपेक्षा नहीं रखते, परंतु हम दूसरों की प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं। हम देने वाले लोग हो जाते हैं, लेने वाले या मांगने वाले नहीं। बाइबल कहती है फिलिपियों 2:3 में, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम अपनी तारीफ ढूंढने के बदले दूसरे को अपने से अच्छा जब समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तू है जिस पर हमारा भरोसा है, तू है जो सब चीज़ों को ठीक करता है, तू है जो हमारे जीवन में हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें यीशु के जैसा होना है। फिलिपियों का 1 अध्याय 3 से लेकर 6 में, जब कभी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं या तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं परमेश्वर का तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के साथ खुशी के साथ निवेदन करता हूं, ये जानते हुए कि तुम में जो परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू किया है उसे पूरा भी करेगा। तो मुझे इस बात का भरोसा है। तो दूसरों के बारे में यहां पर बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मुझे यह भरोसा है दूसरों के बारे में कि परमेश्वर ने जो तुम में अच्छा कार्य शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। इससे हम दूसरों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा दूसरों के विषय में प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर पर हो जाता है कि मैं परमेश्वर पर आपके लिए भरोसा रखता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। मैं दीनता के साथ और नम्रता के साथ धीरज धर के एक दूसरे को हम सहने लगते हैं, इफिसियों 4:2 के मुताबिक। तो हम दूसरे को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जब हम दूसरे को स्वीकार करते हैं तब हम उनसे लेते नहीं हैं पर उनको देते हैं। बाइबल कहती है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा है। तो जब हम देते हैं, क्योंकि देना लेने से उत्तम है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर की संतान बनाते हैं। बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में, परमेश्वर जो राजा है हमारे बारे में क्या कहेगा। बाइबल कहती है मत्ती 25:34 से लेकर 40 में, ध्यान दे इस वचन पर, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, और कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। तो मित्र, बाइबल यहां बताती है
कि जो कुछ हम अपने संगी मनुष्य के साथ करते हैं मानो वो परमेश्वर के साथ करते हैं। तो दूसरों को प्रेम करना हमें हमेशा परमेश्वर के आगे इन वचनों को याद करते हुए देने वाला बनाता है, क्योंकि देना जो है हमेशा उसकी कुछ न कुछ कीमत तो होगी। देना बिना कीमत के तो नहीं है ना मित्र। बाइबल कहती है जिसके पास इस दुनिया का धन हो, पहला यूहन्ना 3:17 और 18 में, और वो किसी कंगाल को देखे और उस पर तरस ना खाए, तो परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे हो सकता है। बाइबल कहती है हम सिर्फ मुंह से नहीं, हम सिर्फ बोलने से नहीं, अपने जीभ से ही नहीं, पर अपने काम के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करें। तो ये काम क्या है? ये काम ये है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर ने अपने प्रेम में क्या किया? हमें दिया, और उसने अगर हमें दिया, हम भी जीवन में देने वाले बने, और यही सच्चा प्रेम है। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिए, और हम भी भाइयों के लिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्रिय मित्र, हमारे रिश्तों में अगर हम चाहते कि हमारे रिश्ते जो है वो स्वस्थ, वो अच्छे, वो प्रभावशाली, वो परिपूर्ण ऐसे रिश्ते बने, तो प्रिय मित्र हमारे लिए जरूरी है कि इस अनुभव में अगर हमें शुरू होना है तो हमें मसीह के प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। एफिसियों 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रिय मित्र, शिष्यता में अगर हम परिपूर्ण होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रेम करने का हमें चुनाव करना है। परमेश्वर ने ये प्रेम अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में डाला है। रोमियो के 5वें अध्याय के 5वें वचन में बाइबल कहती है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे अंदर उंडेला है। तो प्रेम करने की क्षमता प्रभु ने आपको दी है। प्रिय मित्र, आप भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, अगर हो सके ये प्याला मुझसे हट जाए, परंतु अगर नहीं, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो सकता है किसी के साथ आप प्रेम के साथ पेश आना चाहते हैं, पर वो आपसे वापस प्रेम ना करते हो। कोई बात नहीं, हमें रुकना नहीं है, हमें रुक नहीं जाना है। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 3:18 में, हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम प्रेम करने से बास ना आए, हम बास ना आए या छोड़ ना दे। हम ये ना कहे बस अब मैं नहीं करूंगा प्रेम, क्योंकि वो वापस मुझसे प्रेम नहीं करते, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम करते चले जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप इस प्रेम के टूटे रिश्तों के भवंडर में नहीं फंसेंगे, इस चक्र में नहीं फंसेंगे, पर आपके रिश्ते जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले जन बन जाओगे। हम फैसला करें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में प्रेम करने वाला बनना चाहता हूं, मैं देने वाला बनना चाहता हूं। ये उस वक्त होगा जब हम अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें और हर एक को स्वीकार करें, और देखें हम उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उनके जीवन में कैसे आशीष जोड़ सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे आशीष देने वाला जन बना। जीवन में मैं आशीष सिर्फ लेने वाला ही नहीं, क्योंकि तूने मुझे आशीष दी है, परंतु मेरे रिश्तों में मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनना चाहता हूं। मित्र, जब हम ऐसा करेंगे और ये हमारी प्रार्थना बन जाएगी,
हमारे रिश्ते जो है स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्र, क्या सामाजिक जीवन के सामाजिक हिस्से में आप यीशु के शिष्य हैं? अगर नहीं तो आज क्यों ना इस शिष्यता में भी हम आगे बढ़े और प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे, ताकत दे, तौफीक दे, ताकि मैं तेरा शिष्य बनूं और तेरे प्रेम से मैं अपने जीवन के सब रिश्तों में तेरे प्रेम के प्रभाव को बहने दूं, जिस प्रेम के द्वारा मैं तेरे कार्य को मेरे जीवन से, तेरे प्रेम को मेरे जीवन से दूसरे तक बहने की मैं प्रभु, मैं उसके लिए एक चैनल बनूं या मैं उसका एक स्रोत बनूं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू हर एक सुनने वाले को बड़ी आशीष दे, हमें प्रेम करने वाले लोग बना। हमारे सामाजिक रिश्तों में प्रभु हर एक के साथ हम प्रेम करें, ताकि हम यीशु जैसे बने और यीशु के चेले हमारे सामाजिक रिश्तों में भी हम बने। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस पाठ को सीख सकें और इन ड्राइंग्स को आप बनाएं अपने लिए, और इस पाठ को हो सकता आप दोहराएं जब तक कि आप उसको पूरे रीति से ना समझें। और मेरा विश्वास है कि इन पाठों के द्वारा आप आशीष प्राप्त करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे।